कॉन्सेप्ट अकेडमी की तरफ से मैं हूं आपका ट्यूटर अली अहमद ख़ान। व्हाट इज़ ओहम लॉ? सवाल ये है कि ओहम लॉ क्या है। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है तीन चीज़ों का। नंबर वन वोल्टेज, नंबर टू करंट एंड नंबर थ्री रेजिस्टेंस। इट इज़ बेसिकली ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ओके, और ये किस में होता है? मोस्टली डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही ओहम लॉ एप्लीकेबल है। अच्छा, इसी ओहम लॉ को किसने एक्सप्लेन किया था? ये एक जॉर्ज साइमन ओहम थे। उन्होंने 1827 में इसको डिस्कवर किया था। दैट मीन्स कि आज से तकरीबन 190 साल पहले, राउंड अबाउट कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था, मीन्स के 193 ईयर्स बन रहे हैं क्लास, ठीक है। इसको इतना साल पहले उन्होंने डिस्कवर किया और हम आज इसको समझ रहे हैं। करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। दैट मीन्स कि जो करंट है वो वोल्टेज की क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स कि अगर करंट इंक्रीज होगा, ओहम लॉ में डीसी सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। और इनका जो है रिवर्स करंट का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उसके साथ इसका क्या है? रिवर्स ताल्लुक है। अच्छा क्लास, अब मैं आपके पास जो है दो चार्जर लेके आया हूँ। इनको देख के आप समझ गए होंगे कि एक ये चार्जर किसके लिए है? मोबाइल चार्जर। और एक ये किसके लिए है? फॉर द लैपटॉप चार्जिंग। ओके, अब क्योंकि मेरे मोबाइल का जो चार्जर है, ये मोबाइल की बैटरी है, या वो जो मोबाइल कंज्यूम करता है पावर, उसे कम चाहिए, इसलिए वो कम वाले अडोप्टर के साथ चार्ज हो जाता है। जबकि जो मेरा लैपटॉप है उसको हाई पावर चाहिए थोड़ा। उसके लिए क्या है, हम एक बड़े पैमाने पे मीन्स के ज़्यादा बड़ा अडोप्टर या चार्जर लेते हैं। अब दैट मीन्स कि उसको ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा करंट उसे चाहिए ना। आमतौर पे जो मेरे पास ये चार्जर है क्लास, ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और ये 12 to 9 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नो डाउट डिफरेंस है डीसी में। इससे हो क्या रहा है क्लास, अब हमारे मोबाइल को कम पावर चाहिए थी, इसलिए उसके अंदर करंट भी कम होगा। अब मैं ये आपको दूसरा इसका जो लॉ है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे होगा क्या, ठीक है। करंट जो है रेजिस्टेंस के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स करंट अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। अब देखें क्लास, इसमें तो करंट मिसाल के तौर पे वही है ना। अब इसको हम लैपटॉप के चार्जर के साथ तो नहीं लगा सकते ना, बैटरी के साथ। मैं अगर इस पिन को इसके साथ शफल भी कर दूं, बट ये जो वायर है ये रिक्वायर्ड पूरी नहीं कर पाएगी। मीन इसमें से करंट गुजर नहीं पाएगा। इसकी कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उसके लिए क्या करते हैं, हम ज़्यादा पावर चाहिए तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ी डायमीटर की या उस वायर का एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है क्लास। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, इससे हमारी पावर उस सर्किट तक, हम जहाँ पे हमने एलिमेंट तक पहुँचानी है, बैटरी तक पहुँचानी है, वो इजीली पहुँच जाएगी। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, दैट मीन्स कि हम करंट ज़्यादा पास कर सकेंगे। आई थिंक कि आप मेरे इस डेमो को समझ गए होंगे। अब ये फिर कुछ कंडीशंस हैं ओम लॉ की जो कि पूरी करनी है, जिस पे वो 100% जो है उस हिसाब से काम करेगा। दैट मीन्स के उसका टेम्परेचर और जो दूसरी फिज़िकल कंडीशन है वो चेंज ना हो। और क्लास, एक तो टेम्परेचर चेंज ना हो, टी। दूसरा फिज़िकल कंडीशंस जिस उस इन्वायरमेंट में वो हैं, या फॉर एग्जांपल आप डीसी सर्किट अप्लाई कर रहे हैं, उन पर कोई स्ट्रेस आती है, वो किसी ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जिन पे उनके ऊपर कोई जोर है जिससे वायर उनकी कंप्रेस हो रही है, या और कोई ऐसे एलिमेंट हैं तो जिसकी वजह से अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो क्या होगा, ये ओम लॉ एप्लीकेबल होगा। इसका ये एक फार्मूला है जो कि एक ट्राइंगल शेप में हमें समझाया जाता है। सिंपल से इसका फार्मूला है VIR।
आई जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली रिलेशन है और आर के इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है। अब सिंपल हमने इन दोनों को क्या किया है, इसके बराबर कर दिया, दोनों का रिलेशन डायरेक्टली रिलेशन और इसके साथ इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अब मैंने अगर आर निकालनी है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस को इस तरफ ले जाएंगे और वी ओवर आई कर देंगे। या अगर हमने वोल्टेज निकालना है सिंपली क्या करेंगे, इसी फार्मूले से जो ये हमारे पास आया था V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा क्लास ओम लाया है, सिंपल सा। आई थिंक कि मैंने आपको जो दो चार्जर थे मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर से आसानी से समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि आप मज़ीद जो है कॉन्सेप्चुअल बेस पे अच्छी वीडियोस देख सकें, जिससे आप अपने माइंड को है क्लियर कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।